प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन मची भगदड़ में मरने वाले श्रद्धालुओं की तस्वीरों को जारी किया गया है। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर 2 जगहों पर तस्वीरों को लगाया गया है। दावा किया जा रहा है कि करीब 2 दर्जन श्रद्धालुओं की तस्वीरें वहां लगाई गई हैं। स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल कैंपस स्थित पोस्टमार्टम हाउस में मृतकों की तस्वीर लगाई गई है। जिन मृतकों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई, उनके शवों को इस पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया है। जिस किसी के परिजन महाकुंभ की भगदड़ में गायब हैं, वो इन तस्वीरों को देखकर उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। प्रयागराज भगदड़ में मारे गए लोगों की ये तस्वीरें पोस्टमार्टम हाउस में 2 जगहों पर लगाई गई है। इनमें से कुछ मृतकों की रंगीन तस्वीरें तो कुछ की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें लगाई गई हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिन मृतकों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। उनके शव इसी पोस्टमार्टम हाउस में रखे गए हैं। जिनके परिजन महाकुंभ क्षेत्र से अभी तक लापता हैं, वो पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर पहले तस्वीरों से अपनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बता दें, प्रयागराज में मौनी अमावस्या से पहले रात को संगम नोस पर अचानक भीड़ बढ़ने की वजह से बैरिकेडिंग टूट गई थी, जिसके बाद भगदड़ मच गई। इस दौरान भीड़ संगम किनारे सो रहे लोगों पर चढ़ती चली गई, जिसके बाद एक बड़ा हादसा हो गया। प्रशासन के मुताबिक इस भगदड़ में 30 लोगों की जान चली गई, जबकि 90 लोग घायल बताए जा रहे हैं। डीआईजी वैभव कृष्णा ने घटना के दिन शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि जिन 30 लोगों की मौत हुई है, उनमें से 25 लोगों की पहचान हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से पोस्टमार्टम हाउस के बाहर 2 दर्जन तस्वीरें लगा दी गई हैं, उससे प्रशासन के दावे पर सवाल उठ रहे हैं। माना जा रहा है कि महाकुंभ में मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। हादसा हुआ, इससे किस तरह का दोषी पाए गए? जांच टीम बनी है क्या पूरा? इस संबंध में राज्य सरकार के द्वारा न्यायिक कमीशन का गठन कर दिया गया है। वर्तमान में हम लोग जो बसंत पंचमी का स्नान है, उसको किस तरह से किया जाए, किस तरह से बेहतर सुविधाएं दी जाए, इस संबंध में हम लोग यहाँ आए थे। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जहाँ पर एक घटना हुई थी, बकरों की बात हुई थी, उसको देखा तथा यहाँ जो मेडिकल कॉलेज में लोग बीमार हैं या जो उनके साथ हम लोग की निश्चित वार्ता हुई है। यहाँ जो भी लोग एडमिट हैं, किसी की भी स्थिति गंभीर नहीं है। कुछ लोगों को फ्रैक्चर्स हैं, जो कि 2-4 दिन में 10 दिन में जब भी यहाँ के डॉक्टर्स बताएंगे, ये लोग अपने जगह पर चलेंगे। सर, बसंत पंचमी को लेकर सर किस तरीके से नई व्यवस्था बेहतर होंगी और किस तरह की कोई घटना ना हो, इसके लिए प्रयास किया। डॉक्टर विवेक कुमार मिश्रा हैं, जॉइंट डायरेक्टर हैं स्वास्थ्य, और साथ ही मेला में जो सब चार्ज उनके ऊपर है, जिम्मेदारियां उनके ऊपर हैं। जब भगदड़ हुई थी, उसके बाद उन्होंने जिम्मेदारियों को संभाला और उनसे अब जानते हैं, क्योंकि जो केंद्रीय चिकित्सालय बनाया गया है, वहां से अब तमाम जो पेशेंट थे उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। जरा उनसे अपडेट लेते हैं इसको लेकर के। डॉक्टर विवेक, क्या सभी डिस्चार्ज हो चुके हैं जितने पेशेंट आए थे भगदड़ के? हाँ, लगभग सभी डिस्चार्ज हो चुके हैं। जिन केसेस में हमारे पास करीब 90 पेशेंट के आसपास आए थे, जिसमें कुछ तो बाहरी चोटों के थे, जो घिसटने से या चोट लगने लगी। कुछ फ्रैक्चर के थे, जिनको कि उसी जगह हमें जो है रिडक्शन करके उनको मैनेज करना पड़ा और मैनेज हो गए वो। और उसमें कुछ ऐसे पेशेंट थे जो कि एकदम से मृतप्राय थे, लेकिन उनको सीपीआर करके, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करके हमारे जो हॉस्पिटल में आईसीयू है, डॉक्टर सिद्धार्थ पांडे, ये कैंट जनरल हॉस्पिटल के हैं, इन्होंने और बाकी हमारी टीम ने उसको एम्बुलेंस स्ट्रेचर पे ही जो है रिससिटेट करके 3 लोगों की जान बचाई उसमें रिसर्च की, जिसमें एक सबसे जो प्रीशियस हम जान समझते हैं, वो 30-32 साल की महिला थी। वो 2 महीने की प्रेगनेंसी थी उसको, तो उसके बचाने के साथ साथ रिवाइव होने के साथ साथ मुझे ये लगता है कि उसका बच्चा भी रिवाइव हुआ। तो ये हम लोगों ने एक अचीवमेंट मान के चलते हैं इसको। जी, कुल कितने पेशेंट कल आए थे यहाँ पर जिन्हें डिस्चार्ज किया गया है इलाज के बाद? हमारे पास टोटल करीब 60 पेशेंट के पास आए थे, जिसमें लगभग सारे पेशेंटों को ट्रीटमेंट के बाद डिस्चार्ज कर दिया। कुछ तो हादसे से ग्रसित थे, जो गिरे जरूर थे लेकिन उनको चोट नहीं लगी थी, बट शॉक में थे, तो उनको सबको मैनेज करके भेजा गया। इस समय हमारे अस्पताल में उस तरह के कोई केस नहीं है। जी, बहुत ही त्वरित आप लोगों ने कार्रवाई की। कल भी हमने देखा कि फटाफट से एम्बुलेंस विद इन फ्यू सेकंड्स वहां पर पहुंच गए। उनको लेकर जब तक आते तब से पहले से ही जो आपका पूरा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन था वो तैयार था। तो मतलब जो मॉक ड्रिल्स आप लोगों ने पहले की थी, जिस तरह की प्रिपरेशन थी, वो कल बहुत काम आई।
हम लोगों ने जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली कि ये ऐसी घटना हुई है, हम सारे जिस भी स्थिति में थे वी ऑल रीच सेंट्रल हॉस्पिटल पहुंच गए और उसके बाद सब ने अपनी तत्परता से जो जिसके लिए काम था वो सारे काम सब ने कोऑर्डिनेटेड वे में और एक एक्साइटेड मतलब पूरे फुल अपने इफिशिएंसी के साथ किया। हमारी सारी टीम जो है फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय, स्वीपर, 4th क्लास, स्टाफ नर्स और डॉक्टर, इन सब की टीम और इसके पीछे जो हमारे बैकबोन में होते हैं, जो हमारे क्लरिकल स्टाफ है, जिन्होंने भाग दौड़ के सारे खाने के इंतजाम किया, सब किया, उन सब ने पूरे कोऑर्डिनेटेड वे में काम किया और इसका रिजल्ट ये निकला कि हम लोग इस बड़ी घटना को किसी तरह से मिनिमाइज करके हमने उसके लॉस को मिनिमाइज किया और मिनिमाइज करने के बाद हमने जो है इसमें हमारी एम्बुलेंस मैनेजमेंट और आपदा प्रबंधन का बहुत बड़ा रोल रहा है। हमारी एम्बुलेंस मैनेजमेंट है कि 30 सेकंड के अंदर घटनास्थल पहुंच गई है और अगर आप देखें उसके वीडियो सब तो हर जगह आपको एम्बुलेंस दिख रही है और एम्बुलेंस ने वहां से यहां तक के रास्ते में बिल्कुल भी कमी नहीं किया। उसने जिस तरीके से जितनी जल्दी क्विक ट्रांसपोर्ट कर सकते थे उसने क्विक ट्रांसपोर्ट किया और यहाँ हमारा जो ग्राउंड स्टाफ था उस हमारे ग्राउंड स्टाफ ने स्ट्रेचर के साथ तैयारी अपनी कर रखी थी। एम्बुलेंस का दरवाजा खुले उसके पहले ही स्ट्रेचर उस पर लग जाता था और पेशेंट को शिफ्ट करके उसको प्रॉपर जो ट्रीटमेंट दिया जा सकता था दिया गया और साथ में फिर वो एम्बुलेंस तुरंत रवाना हो जाती थी। इस तरह करके हमारे करीब 3 घंटे की हमारी एक्सरसाइज चली जिसमें हमने हमारे यहाँ किसी भी पेशेंट की डेथ नहीं हुई। हमारे यहाँ जो पेशेंट आए उनमें किसी की डेथ नहीं हुई, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। 60 लोग आए थे और 60 लोग डिस्चार्ज हो गए, चले गए और हम हालांकि इस घटना से हम लोगों को बहुत अफसोस है क्योंकि हम लोग चाहते थे इवेंटलेस कुंभ हो, बट जो हमारी क्षमता थी उससे हमने हमारे जो कुंभ में जो दुर्घटना हुई इसमें किसी की जान हमारे यहाँ से नहीं गई। इसके लिए हम लोग अपने को ईश्वर का कृपा पात्र मानते हैं कि हम लोगों ने जो है लोगों को बचाया और सबसे यही निर्देश, सबसे यही रिक्वेस्ट है कि कृपया भागा दौड़ी ना करें, आराम से स्नान करें। न तो कहीं संगम जा रहा है न तो कहीं समय जा रहा है। आपकी 2 मिनट की हड़बड़ी में कितना बड़ा हादसा हुआ है। यदि मिले तो कृपया निकटतम खोया पाया केंद्र पर सूचित करें। कमलेश यादव 263 सेक्टर 24 के निकटतम खोए हुए हैं। यदि मिले तो कृपया निकटतम आगे प्रतीक्षा कर रहे हैं। पूरा रहने वाले आप निकटतम मिले हुए हैं। यदि आप इस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं तो कृपया निकटतम